नमस्कार। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के माध्यम से कैसे ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर में चले जाते हैं, गूगल प्ले स्टोर में यहाँ पर टाइप कर देते हैं IRCTC, उसके ऊपर टाइप करके सर्च कर लेते हैं। जो हमारा ऐप है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ऑफिशियल, नीचे लिखा है ऑफिशियल। यदि आपके पास पहले से डाउनलोड है तो आप ओपन कर लीजिएगा, यदि नहीं है तो आप डाउनलोड करके ओपन करिएगा। चलिए हम ओपन कर लेते हैं। अलाउ कर देना है यहाँ पर, फिर इसके बाद अलाउ, इसके बाद ओके। अब यहाँ पर हमें लॉगिन हो जाना है। लॉगिन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। यदि आप नए हैं, अभी तक यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं बनाए हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पर, या फिर वेबसाइट से आपने रजिस्टर नहीं किया है, तो हमारा पिछला वीडियो देखकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा, उसको यहाँ पर डालना है। चलिए हम अपना डाल के अपना ओपन करते हैं। रजिस्ट्रेशन यूज़र नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। यहाँ पर हम कैप्चा डाल देते हैं। कैप्चा डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर कह रहा है कि आप एक पिन बनाइए। चलिए हम पिन बना लेते हैं। कन्फर्म पिन डाल देते हैं, यहाँ पर सबमिट कर दिया, फिर ओके। चलिए यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर ट्रेन का जर्नी चेक करना है, तो हमें प्लेन माई जर्नी पर क्लिक करके यहाँ पर हम अपना स्टेशन चूज करेंगे, कहाँ से कहाँ तक की। चलिए हम BSB से चेक करते हैं, बनारस जंक्शन से नई दिल्ली के लिए चेक करते हैं। यहाँ पर मेरे पास नॉर्मल रहने देना है। यहाँ पर हमें डेट चूज कर लेना है, कौन से डेट को जाना है, या तो 11, 12, 13। यदि इसमें से नहीं समझ में आता हमें और आगे जाना है, तो यहाँ सबसे लिखा है डिपार्चर डेट, यहाँ पर क्लिक करके अपना डेट चुन सकते हैं, इस डेट को हमें जाना है। तो चलिए आज 10 तारीख है। इसके बाद हम आपको 20 का देखते हैं, 20 का नहीं देखते हैं, 30 का देखते हैं। चलिए 30 पे मौके पर देते हैं। इसके बाद सर्च कर लेते हैं। चलिए हमारे पास बहुत सारी ट्रेनों का लिस्ट आ चुका है। यहाँ पर सीट खाली है। देखिए शिवगंगा दिखा रहा है, बनारस से स्पेशल ट्रेन बता रहा है। 22:15 से चलेगी और दिल्ली 8:25 पर आपको पहुँचाएगी। 22 मतलब शाम को। इसी तरह ढेर सारे यहाँ पर ट्रेनों की टिकट है। यहाँ पर सब बहुत सारे अवेलेबल है। जो हरा कलर दिखा रहा है वो अवेलेबल में है, अवेलेबल लिखा रहा है, अवेलेबल 06 करके। जो हरा है वो आपका समझ लीजिए सीट अभी खाली है, जो पीला है वो वेटिंग में है, और जो रेड रहेगा उसमें सीट नहीं खाली रहेगी, उसमें लिखा रहेगा नॉट बुकिंग। तो चलिए हम यहाँ पर बुक करके दिखाते हैं शिवगंगा स्पेशल में। तो जो जिसमें हमें जिस क्लास में हमको सफ़र करना है, चाहे स्लीपर हो चाहे 2 उस पर क्लिक कर दें। चलिए हम स्लीपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें नीचे लिखा पैसेंजर डिटेल डालने के लिए, उस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर पैसेंजर डिटेल डालते हैं। यहाँ पर आई एग्री क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पर आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पर दिखा रहा है बनारस से 30 तारीख को मिलेगी 22:15 पर, और 31 तारीख को 8:25 पर नई दिल्ली पहुँचेगी। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है सेलेक्ट पैसेंजर, हमें नया पैसेंजर डालना है, तो हमें यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर नाम डाल देते हैं किसी का, जिसको जाना होगा आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर नाम डालिएगा। आधार कार्ड के हिसाब से नाम और उम्र दोनों सही होना चाहिए। चलिए हम नाम उम्र डाल देते हैं। यहाँ पर जेंडर सेट कर लीजिएगा, चाहे मेल हो फीमेल हो।
चलिए हम इमेज सेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बर्थ चूज करना होगा। नेशनलिटी ऑलरेडी दिया है इंडिया, तो हमें बर्थ चूज करने के लिए यहाँ पर बर्थ परफॉर्मेंस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर जो चाहिए आप वो पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नो परफॉर्मेंस करते हैं, हमें कोई भी सीट मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी साइड की, तो हम नो पर क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ इसके बाद ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर देते हैं नीचे सबसे। चलिए यहाँ पर पैसेंजर का जो नाम है ऐड हो चुका है, राहुल कुमार, और जो 25 साल उम्र है पर मेल है। चलिए इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा है पैसेंजर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालना है, यानी जो यहाँ पर जाना चाह रहा है उसका नंबर डालना है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। चलिए फिर इसके बाद हमें नीचे पर आना है। अदर परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे वेटिंग में आपका टिकट ना जाए, इसके लिए आपको यहाँ पर बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ अलाउ, इस पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। ये एड्रेस वह होगा यहाँ जहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर लिखा है ना योर डेस्टिनेशन एड्रेस, जहाँ पर आपको जाना है। जैसे हम दिल्ली जा रहे हैं तो यहाँ पर दिल्ली लिख देते हैं, दिल्ली। फिर इसके बाद नीचे दोनों आपको छोड़ देना है। यहाँ पर पिन नंबर डाल देना है दिल्ली का, जहाँ आपको जाना चाह रहे हैं वहाँ का पिन नंबर। तो जैसे हम डाल देते हैं, नहीं बता रहा है। चलिए यहाँ पर 1100 डाल दिया, तो यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो पिन के आगे यहाँ पर साउथ वेस्ट दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आपको बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। जैसे आपका पिन कोड रहेगा, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, इस पर रहने दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम किस पोस्ट से हैं, वहाँ पर पोस्ट क्या वहाँ का, उस पर क्लिक कर देते हैं। फिर इसके बाद रहने देते हैं। इसके बाद नीचे आपको चले जाना है। यहाँ पर लिखा है पेमेंट मोड, इस पर हमें किस प्रकार से पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो हम भीम UPI पे दिखा रहे हैं, ऊपर वाले में 15% फीस है, नीचे वाले में फिर थर्ड भीम UPI में 10%। हमें 10% पर क्लिक करके यहाँ पर और नीचे चले जाना है। पर लिखा है इंश्योरेंस के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं। फिर यहाँ पर रिव्यू जर्नी डिटेल पर क्लिक कर देते हैं नीचे रेड कलर पर। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल गया है। यहाँ पर पूरा डिटेल आपको जो भरे थे वो शो हो गया है, यहाँ पर पूरा दिखा रहा है। तो इसके बाद हमें यहाँ नीचे चले आना है। यहाँ बॉक्स में नीचे दिखा रहा है कैप्चा फिल करने के लिए, ये आपको कैप्चा फिल करना पर यहाँ पर लिखा है टाइप के आगे जो कैप्चा है बीच में उसको। तो चलिए हम भर के को दिखा देते हैं। जैसा कच्चा है सेम टू सेम वैसे ही भरना है। फिर इसके बाद हमें प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यस कर देना है। यहाँ पर बता रहा है इनवैलिड कैप्चा, चलिए हम फिर से डाल देते हैं। लगता है गलत हो गया था। चलिए यहाँ पर प्रोसेस टू पे क्लिक करते हैं, यस कर देते हैं। चलिए हमारा कैप्चा सबमिट हो गया है। यहाँ पर कई सारे मेथड है, यहाँ पर पूछ रहा पेमेंट मेथड में। तो चलिए यहाँ पर हम नीचे वाले पे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन हैं, आप चाहे तो पेटीएम से भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास डायरेक्ट ATM कार्ड हो या डेबिट कार्ड, इससे आप भी पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास भीम UPI या तो फिर गूगल पे कुछ भी हो। चलिए हम आपको गूगल पे से करके दिखाते हैं। यहाँ पर क्लिक कर देते हैं क्योंकि इस लाइन में देखिए गूगल पे का ऑप्शन दिया होगा। इसके बाद हमें नीचे क्लिक कर देते हैं पे पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का मैसेज आएगा।
यहाँ पर दिखा रहा है भीम UPI आप डालना चाहते हैं या फिर गूगल पे। तो चलिए हम गूगल पे का जो ID है वो डाल देते हैं। चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं। यहाँ पर डाल दिया, फिर इसके बाद हम पे पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे हमारा गूगल पे जो आपका गूगल का ऐप्स है वहाँ पर एक नोटिफिकेशन जाएगा, आप खोल के रखिएगा, या तो फिर आपके पास मैसेज भी आएगा, उसके माध्यम से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं, देखते हैं मैसेज कहाँ जाता है। इसको ऐसे ही मिनिमाइज कर देंगे। चलिए देखिए हमारे पास मैसेज आ गया है गूगल पे की तरफ से। इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर लॉगिन हो गया है। यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर पेमेंट करने के लिए यदि आप वहाँ से रिक्वेस्ट डाले हैं तो यहाँ पर पे करना पड़ेगा आपको। यदि सही है, सब कुछ प्रोसेस सही है, तो यहाँ पर पे पे क्लिक करके आप अपना गूगल का पासवर्ड डाल के यहाँ पर अपना टिकट बुक कर सकते हैं। चलिए हमें बुक करना नहीं, हमें आपको दिखाने के लिए दिखाने के लिए यहाँ पर कर रहे थे। चलिए यहाँ पर हमें बुक नहीं करना है, तो यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जैसे पैसा कटेगा, आप यहाँ पर बैक से आएंगे तो आपको यहाँ पर टिकट आपका बुक हो जाएगा। टिकट बुक होने के बाद आपको एक PNR नंबर मिलेगा, जिसके माध्यम से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा टिकट कंफर्म है कि नहीं है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही।